Hello everyone, I am Thimalini and our today's topic is chapter 15 probability exercise 15.1। लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं समझ आएगी तो आपको आगे एक्सरसाइज भी नहीं समझ आएगी। तो आज मैं एक्सरसाइज से शुरू करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, in a cricket match, a batsman hit a boundary 6 times. Out of 30 balls she plays, find the probability that she did not hit a boundary. अब इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी गिवन है हमें? 30 है ना। और नंबर ऑफ बाउंड्री उसने कितनी बार हिट की? 6 टाइम्स। अब उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि उसने कितनी बार हिट नहीं की। तो पहले हमें नंबर ऑफ टाइम बैट्समैन डिडंट हिट द बाउंड्री निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे 30 - 6। अगर हम करेंगे टोटल बॉल्स की 30, उसमें से 6 बार उसने हिट किया, इट मीन्स 24 टाइम्स उसने हिट नहीं किया। तो नंबर ऑफ टाइम बैट्समैन डिडंट हिट द बाउंड्री कितना आ गया? 24। तो अब प्रोबेबिलिटी शी डिडंट हिट बाउंड्री कितना आ जाएगा? 24/30। उसकी कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है। तो आपने सिंपली इसका आंसर 4/5 नहीं लिख के आना, आपने प्रॉपर ही पूरा लिखना है ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली दिया हुआ है ऊपर, और नीचे नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है। हमने प्रोबेबिलिटी क्या, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? नंबर ऑफ, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स पहले हमने ऊपर लिखना है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500। फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, कितनी है? 475। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कितनी है उनकी, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स कितनी है? 475 फैमिलीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500। तो 475/1500 इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19/60। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल कितनी है? 814 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500। तो 814 डिवाइडेड बाय 1500 कटिंग करके आ जाएगा 407/750। अगर इनकी कटिंग होती है आगे नंबर्स की तो आपने वो ज़रूर करनी है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आना है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे छोड़ाओगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। थर्ड पार्ट में हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल्स। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स कितनी है? 211। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 211 अपॉन 1500। इसके आगे कटिंग नहीं होगी तो आपका यही आंसर है। अब इसमें एक और चीज़ पूछी गई थी, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ पॉसिबिलिटीज इज़ 1। मैंने आपको बताया था ना कि सब उसके प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो क्या होगा? 1 होगा। तो हमने चेक करना है कि इन सब का जो सम है वो 1 आ रहा है या नहीं। तो बस इनका एलसीएम लेके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में आप खुद सॉल्व करके देखेंगे और लास्ट में आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है। तो हम लास्ट में लिख देंगे येस द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। ये मैंने यहाँ पर आपके लिए ग्राफ लगाया हुआ है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। आपने देखना है कि कितने प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट की जो कि अगस्त में बॉर्न हुआ है। पहले हमने लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन अगस्त कितने हैं, ये आप इसको देख सकते हैं।
अगस्त में आप देखेंगे यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं। अगस्त में कितने हैं? 6 बच्चे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन अगस्त कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6/40 यानी कि 3/20। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं प्रोबेबिलिटी के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियसली का मतलब इकट्ठे 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। ये हमें आउटकम्स दिए हुए हैं। अभी हमने 3 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस किया, तो उसमें हमारे आउटकम्स क्या हैं? पहले तो 3 हेड के आउटकम्स दिए हुए हैं। 3 हेड कितनी बार आए? 23 टाइम्स। 2 हेड्स 72 टाइम्स। 1 हेड 77 टाइम्स एंड नो हेड 28 टाइम्स। आप इन सब का सम करेंगे तो वो आ जाएगा 200 के इक्वल। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कम अप कितने हैं? 72। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड 200। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 72/200। कटिंग करके आंसर आ जाएगा 9/25। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑर्गेनाइजेशन selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in this table. यहाँ पर हमें टेबल में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मंथली इनकम दी हुआ है हमें इस साइड पे, और दूसरी कॉलम में हमें दिया हुआ है व्हीकल्स पर फैमिली, मतलब किस फैमिली के कितनी फैमिलीज के पास 0 व्हीकल है, कितनी फैमिलीज के पास 1, कितनी के पास 2 और कितनी के पास 2 से ज़्यादा। ही हमें पूरा टेबल दिया हुआ है और नीचे हमारे से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस नहीं रीड करूँगी, यहाँ पर एक साथ आगे जाके रीड करती हूँ। तो फर्स्ट हमें पूछा हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो आप पीछे टेबल में देखेंगे 10,000 से 13,000 वाला ये टेबल है, ये वाली रो है। तो इस रो में हमने देखना है एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स किनके पास हैं? 29 लोगों के पास। तो हम लिखेंगे 29 बाय टोटल कितने हैं? 2400। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 16,000 or more and having 1 vehicle। लास्ट वाली रो 16,000 से ज़्यादा और उनके पास सिर्फ एक ही व्हीकल हो, तो वो आ जाएगा 579। तो 579/2400। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट हैव एनी व्हीकल। जो लेस देन 7,000 कमा रही हैं और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, यानी कि 0 व्हीकल्स। तो कितने हैं? 10। तो आंसर आ जाएगा 10/2400। कटिंग कर कर आ जाएगा 1/240। फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। ये वाली रो देखो, इसमें 2 से ज़्यादा यानी कि 25 वाला अबव 2। तो आंसर आ जाएगा 25/2400। कटिंग करके आ जाएगा 1/96। फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। टोटल, अभी इसमें किसी की सैलरी नहीं हमें दी हुई, यानी कि हमने टोटल पूरे टेबल में से देखना है नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो एक से ज़्यादा नहीं, यानी कि जिनके पास एक है और जिनके पास नहीं है 0। तो इन दोनों कॉलम्स का हमने क्या करना है? टोटल।
ठीक है, दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे हम डिवाइडेड बाय 2400, तो दोनों कॉलम्स का टोटल करके आया 262। इसको हमने 2400 से डिवाइड करना है, तो लास्ट में कटिंग करके आंसर बचेगा 1031 अपॉन 1200। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया? क्वेश्चन लेंथी था बट बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, find the probability that a student obtained less than 20% marks in mathematics test। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 90, यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में टोटल है 90, और हमने निकालने हैं कि कितने बच्चों के 20% से कम मार्क्स हैं। तो आप देखेंगे ये, देखिए इन सब का टोटल करने पे क्या आएगा 90। तो अब हमने देखना है 20% से कम वाले, तो ये 20 से 30 वाले हैं, तो इससे कम वाले कितने हैं 7, तो 20% से कम वाले कितने बच्चे हैं 7, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 90, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 7/90। सेकेंड पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained मार्क्स 60 और अबव, तो 60 to 70 और 70 अबव, ये दोनों का हमने टोटल करना है 23 बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 90, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 23/90। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table। कोई ओपिनियन लिया गया स्टूडेंट से, उसमें उनकी लाइक और डिसलाइक पूछी गई, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने उसको लाइक किया 135 और जिन्होंने डिसलाइक किया वो हैं 65, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 200। इनको जब आप ऐड करोगे तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले, तो जिन्होंने लाइक किया और जिन्होंने लाइक नहीं किया, यानी कि बस हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल है 200, लाइक वाले कितने हैं 135, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 135/200, कटिंग करके आंसर आ जाएगा 27/40। सेकेंड पार्ट में जिन्होंने लाइक नहीं किया वो कितने हैं 65 बच्चे, तो 65/200, कटिंग करके आंसर आ गया 13/40। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, हमने प्रोबेबिलिटी, हमें डेटा गिवन है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस, तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो हमें गिवन है 40, लेस देन 7 आप यहाँ पर काउंट कर लेंगे इस डेटा में, कितने लेस देन 7 किलोमीटर 9 है, 9 इंजीनियर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 9/40, 9/40 इसकी क्या होगी। सेकेंड पार्ट में मोर देन और इक्वल टू 7, तो ये आपने काउंट कर लेने हैं, और इसका दूसरा तरीका भी है निकालने का, टोटल 40 है, तो उसमें से पहले में हम निकाल चुके हैं लेस देन 7 वाले, कितने थे 9, अब उसने पूछा है इक्वल टू और मोर देन 7, तो हम कैसे निकाल सकते हैं 40 - 9 करके हम निकाल सकते हैं 31 आ जाएंगे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 31/40। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, अब इसमें हाफ तो कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू भी इसमें कौन सी है 2 वाली है, सबसे छोटी वैल्यू, हाफ तो इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि ये क्या है इम्पॉसिबल इवेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जो 9th और 10th क्वेश्चन हैं वो एक्टिविटी बेस्ड है, इसलिए वो मैंने इसमें नहीं डाले, वो आप खुद से देख सकते हैं।
वैसे वो एग्ज़ाम्स में भी नहीं आते क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हैं। अगर आप उनको करना चाहो तो वो आप कर सकते हैं। तो हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of flour। ये हमें 11 बैग्स दिए हुए हैं और उनके अंदर कितना कितना व्हीट फ्लोर है केजीज में, हमें ये डेटा गिवन है सारा। पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 11 है। नंबर ऑफ बैग कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पूछा है, 5 kg ऑफ फ्लोर पूछा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/11, क्योंकि टोटल कितने हैं 11 बैग्स। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में भी ये हमें पूरा डेटा गिवन है यहाँ पर, और हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल टू 0.12 टू 0.16। हमने इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0.12 से लेकर 0.16 तक की। तो टोटल नंबर ऑफ डेज पहले हम देखने हैं कितने हैं, 30 है। और नंबर ऑफ डेज इन विच सल्फर डाइऑक्साइड वॉज प्रेजेंट इन बिटवीन कितने हैं, 2। आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/30, कटिंग करके आंसर आ जाएगा लास्ट में 1/15। Next is 13th question. You were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of a class. Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB। ये हमें 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिन स्टूडेंट्स की ब्लड ग्रुप क्या है AB। तो पहले तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB 3 है। इस डेटा से हमने काउंट किया, ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/30, कटिंग करके आंसर आ जाएगा 1/10। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर ये एक्सरसाइज 15.1 ख़त्म होती है और साथ ही चैप्टर नंबर 15 भी ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी इस चैप्टर की तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।